अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेन। ठीक है, आप लोगों ने देखे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन दोनों के पार्ट्स को देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने देखा था कि उसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आप लोगों ने ये देखा था कि ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होती है, यूट्रस होती है एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ जाता है। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। जैसा कि देखिए आप लोगों को इस बात का पता है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है कि जो एक एग फॉर्मेशन होती है, एग फॉर्मेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है। एग का बनना फीमेल में ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये एग ये जो साइकिल है ये हर फीमेल में 28 डेज का होता है। 28 डेज जो है ना वो एग की फॉर्मेशन या फिर नेक्स्ट जो है उसकी डिस्ट्रक्शन, फिर नए सिरे से फिर बनना शुरू हो जाते हैं। एक साइक्लिक एक्टिविटी है कि बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। अगर ये जो इनकी डिस्ट्रक्शन है, जैसे कहते हैं कि अगर एग की फॉर्मेशन हुई है और उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है स्पर्म से, तो देन वो रीजनरेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसके देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं कि एग की फॉर्मेशन किस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये याद रखें कि एग की फॉर्मेशन होगी स्टार्ट प्यूबरिटी पे। ठीक है, एग की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी प्यूबरिटी पे। ठीक है, कि जैसे ही प्यूबरिटी आएगी, जवानी आएगी, देन क्या होगा, एग की फॉर्मेशन फीमेल में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये थ्रू आउट लाइफ कह सकते हैं हम, या मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनकी एज जरा ज्यादा हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है, तो देन उनमें एग फॉर्मेशन का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, तो जब जैसे हम कह सकते हैं कि एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, जैसे ही कोई जो है 18, 19, ठीक है, इतने इयर्स का होगा, ठीक है, उस वक्त उसके अंदर एग की फॉर्मेशन कुछ में ऐसे होता है कि ये जल्दी भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्यूबरिटी आती है एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि अप टू 50 इयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहता है, एग की फॉर्मेशन फीमेल में होती रहती है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में जो पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया कि ये 28 डेज में कंप्लीट होता है। और ये याद रखें कि इसके में जो स्ट्रक्चर की चेंजेस हैं, ठीक है, और फंक्शन जो है वो क्या होता है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेनिस्ट्रल साइकिल। ठीक है, मेनिस्ट्रल ह्यूमन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो होता है 28 डेज का। ठीक है, इन 28 डेज के बाद क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में और उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में फंक्शन में चेंजिंग आ गई है। ठीक है, और उसको हमने नाम दे दिया है मेनिस्ट्रल साइकिल का। याद रखें मैंने बात की है कि जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, या जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो होता है कंप्लीट 28 डेज में। ठीक है, और इसमें आ जाती है स्ट्रक्चर की चेंजिंग, फंक्शन की चेंजिंग, और इसको नाम हम देते हैं किसका, मेनिस्ट्रल साइकिल का। ये याद रखें। मैं दोबारा से आप लोगों को बताती हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है, ह्यूमन का या ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होता है 28 डेज में। ठीक है, और इसमें आ जाती है स्ट्रक्चर की चेंजिंग, फंक्शन की चेंजिंग। ठीक है, उसको नाम हम देते हैं मेनिस्ट्रल साइकिल का। ठीक है, मेनिस्ट्रल साइकिल को हम 4 फेजेस में कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, इनके इमेंस मेनिस्ट्रल साइकिल के उसमें ओवरीज आ जाती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, यूट्रस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इनको जो रेगुलेट कर रहे होते हैं वो कौन से हार्मोन कर रहे होते हैं, पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडो। ठीक है,
इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं गोनाडोट्रोपिन, जिन्हें हार्मोन। याद रखें कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल में आ जाती हैं ओवरीज इंक्लूड होती हैं, यूट्रस इंक्लूड होती है। जैसे हम कहते हैं ना ओवरीज, ओवरीज में हम कह सकते हैं कि ओवरीज में आ जाती हैं ओवरियन साइकिल, ठीक है। यूट्रस में आ जाता है यूट्राइन साइकिल, ये दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये ओवरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल एंड पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का ये नाम है, ये है एक हार्मोन, ये शामिल होता है या ये करवा रहे होते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल, मेनिस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फेजेस की, कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल, अभी हमने ये कहा है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल 4 फेजेस में चेंज होता है, सॉरी 4 फेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने इसको 1 बाय 1 देखना है कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, हमने अभी कहा है कि जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ये 28 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो कैसे क्या होता है उसमें, इसके हम फेजेस लिखते हैं, फेजेस ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल। मेनिस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ऑन द ऑनेस्ट ऑफ प्यूबरिटी, के मीन जब जवानी शुरू होती है तो उस वक्त जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है प्राइमरी फॉलिकल्स की, ठीक है। ये याद रखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी प्रोड्यूस, ये क्या इसकी प्रोडक्शन कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, ठीक है। सबसे पहली फेज की हम बात कर रहे हैं कि जब जवानी आई, ठीक है, एट प्यूबरिटी, प्यूबरिटी, तो प्यूबरिटी में क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उन्होंने तैयार किया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये याद रखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, FSH के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स अब एक नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए हैं, उसके बाद उन्होंने क्या होना है कि उन तमाम फॉलिकल्स में से एक जो होता है ना, ठीक है, वो सर्वाइव करता है, ठीक है, और बाकी डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। Only one of this follicle continue to grow with its primary oocyte, while the rest break down by a degenerative process called follicle atresia, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल वो कह रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल ये ग्रो करता रहता है, एक फॉलिकल जो बने हैं ना, ठीक है, इनमें से एक प्राइमरी oocyte के साथ, oocyte के साथ ये क्या करता है, ये कोई एक इसमें से, ठीक है, मैनी हम क्या नहीं इधर लिखते हैं, मैनी कोई भी वन फॉलिकल, ठीक है, कोई एक फॉलिकल इस प्राइमरी oocyte के साथ नेक्स्ट प्रोसेस करना शुरू हो जाता है और बाकी सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। उस डीजनरेटेड प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। अब ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को देख लेना है। फॉलिकल एट्रेसिया को की डेफिनेशन आ जाती होती है कि फॉलिकल एट्रेसिया क्या होता है, तो आप लोगों ने ये बताना है कि एक जो फॉलिकल होता है वो प्राइमरी oocyte के साथ नेक्स्ट प्रोसेस में करता रहता है, बाकी के सारे जितने भी होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम कहते हैं फॉलिकल
एट्रेसिया। ये थी फेज 1। अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, तो उसमें क्या होता है, अब जैसे ही देखिए बन गया है FSH, ठीक है, जब FSH बनना शुरू हो गया है, जॉनी आई, FSH बनना शुरू हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना शुरू हो गया, तो कहते हैं कि ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH, कि जब FSH का स्टिमुलस ओवरी को मिला, ठीक है, उसने तैयार करना शुरू कर दिया है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। FSH स्टिमुलस आया, ये लो मामा, ठीक है, FSH स्टिमुलस से ओवरी ने तैयार करना शुरू कर दिया है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये थी फेज 2, ठीक है। FSH का स्टिमुलस, जिस तरह से आप लोगों ने 10th क्लास में फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा था ना, कि जैसे हम कहते हैं कि इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, ठीक है, कि ग्लूकोज को हम कह सकते हैं कि बढ़ने नहीं देती बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इंसुलिन जैसे ये कम होना शुरू हो जाती है, तो एक स्टिमुलस जाता है, ठीक है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, तो उससे क्या होता है, वहां से ग्लूकागॉन रिलीज होना शुरू कर देता है। वो ग्लूकागॉन क्या करता है, वो उस शुगर लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देता है, वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, फिर मैसेज आता है कि आप बढ़ गया, फिर इंसुलिन आ जाती है। ये इसी तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म में आ जाता है। जैसे कि देखिए FSH जब बनना शुरू हो गया है, ठीक है, तो उसने FSH स्टिमुलस से ओवरी के ने अब क्या बनाना शुरू कर दिया है, एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ये याद रखें, एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है एंडोमेटेरियम जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरनल लाइनिंग जो होती है यूट्रस वॉल की, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और उसको वेस्कुलराइज करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, जो FSH की सिक्रीशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसको रोकता है। यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म ही आ गया कि जब FSH आया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्रोड्यूस करवाया है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो गया है, इस एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन ये है कि ये इसको इनहिबिट करेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये इंड्यूस करवा रहा है ये प्रोडक्शन। जब ये FSH का स्टिमुलस आया, इसने एस्ट्रोजन को इंड्यूस करा, एस्ट्रोजन बनवाना शुरू कर दिया। अब एस्ट्रोजन ने क्या किया है, इसको इनहिबिट करना शुरू कर दिया। जब एस्ट्रोजन बन गया है, वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करना शुरू कर देगा। और दूसरा एंडोमेटेरियम जो वाल होती है, या जो यूट्राइन की जो इंटरनल वाल होती है, उसको क्या करता है, उसको थिक करता है और उसको वेस्कुलराइज करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आ जाता है, उसमें हम देखते हैं कि देखें हमने यहाँ पे ये बात की है कि FSH का स्टिमुलस आया, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेज 3। तो स्टिमुलस जो FSH का स्टिमुलस था, ठीक है, उससे प्रोड्यूस हुआ था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या किया था, डिक्रीज किया था FSH को, इसने इंक्रीज किया। यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म का, ठीक है। तीसरी फेज में क्या होता है कि जब FSH कम होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये डिक्रीज हो गया, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया, देन प्रोड्यूस हो रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फेज नंबर 3 में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल, ये फॉलिकल से ओवम को रिलीज करवाता है, ठीक है। देन आ जाती है फेज नंबर 4। फेज 4 आ गई है। फेज 4 में क्या होता है कि जो फॉलिकल सेल जब वो रिलीज हुए हैं, ठीक है, एग को रिलीज करने के बाद ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं
ल्यूटम, ठीक है। याद रखें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाना है, एग को रिलीज ऑफ एग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया है, रिलीज ऑफ एग करवाया है। फेज नंबर 4 में जब एग रिलीज हो जाता है, ठीक है, एग रिलीज हो गया किससे, फॉलिकल्स में से एग रिलीज हो गया। जब फॉलिकल में से एग रिलीज हो जाएगा तो देन वो फॉलिकल टर्न हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटम। इसको नाम देंगे कॉर्पस ल्यूटम का, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम ये एक किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन के डिफाइन कॉर्पस ल्यूटम। तो ये एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ग्लैंडुलर मीन कि जिसमें से सिक्रीशंस होती है, ठीक है। दिस येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ये क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसको हम कहते हैं प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, एंडोमेटेरियम को भी डेवलप करवाता है और जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए प्लेसेंटा फॉर्मेशन करता है। याद रखें आप लोग, फेज नंबर 4 में हमने ये कहा है कि फॉलिकल जब एग की रिलीज हो गया, जब एग रिलीज हो गया उसके बाद ये फॉलिकल एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम कहेंगे कि ये है कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम क्या होता है, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें से सिक्रीशंस होती है, ठीक है। और ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोगेस्टेरोन का। प्रोगेस्टेरोन, ये प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेटेरियम वॉल का जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था एस्ट्रोजन का फंक्शन, इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये क्या करता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ये एंडोमेटेरियम को डेवलप करता है और जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए प्लेसेंटा फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो आ जाती है कि फर्टिलाइजेशन हुई तो तब क्या होगा, नहीं होगी तो तब क्या होगा। देखिए ये डिपेंड करता है ना कि अब एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ। एग का रिलीज होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक आ जाता है, एक साइक्लिक एक्टिविटी सी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि एग जब रिलीज हो गया है, ठीक है, उस वक्त उसकी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो तब क्या होगा, और अगर हो गई है तो तब क्या होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से मेनिस्ट्रल साइकिल के फेजेस बताती हूँ, फिर मैंने इसको इरेज करना है। तो मेनिस्ट्रल साइकिल में हम लोगों ने 4 फेजेस पढ़ी है, बहुत इजी है बच्चे, आप लोगों ने इसको सिर्फ गौर से सुन लेना है। तो जब प्यूबरिटी आती है उस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, ठीक है। इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल इस प्राइमरी oocyte के साथ जिंदा रहता है या चलता रहता है और बाकी के सारे क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। उस डिजेनरेटेड प्रोसेस को हम कहते हैं कि क्या हो गया, फॉलिकल एफ्रेसिया हो गया, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में क्या होता है, जब देखें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्टिमुलस जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। ओवरीज से ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देगा। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेटेरियम वॉल जो होती है उसको वेस्कुलराइज करता है, या हम कह सकते हैं कि थिक करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो FSH की सिक्रीशन होती है उसको इनहिबिट करता है, मीन इसने इंड्यूस करवाया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जब ये बना है तो उस वक्त इसको देखते हुए एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया, लेकिन एस्ट्रोजन आया, इसने क्या किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फेज नंबर 3। तो इसमें देखें कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया उसने एस्ट्रोजन को बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एस्ट्रोजन ने क्या किया है, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दोबारा से वही बात की क्या किया, इसका डिक्रीज करना शुरू कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन FSH एंड इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, प्रोड्यूस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। जब FSH कम होगा और एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो उस वक्त जो हार्मोन बनेगा उसको नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, ये फॉलिकल्स में से एग को रिलीज करवाने का काम करता है। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो हार्मोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इन हार्मोन्स को देख लेना है, इनके फंक्शन आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, या MCQs में भी आ जाते हैं, या ये पूरा साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 में जब फॉलिकल्स में से एग रिलीज हो गया, ठीक है, तो उस वक्त ये फॉलिकल एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में क्या करना है, एक हार्मोन सिक्रीट करना है जिसका नाम है प्रोगेस्टेरोन। ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन भी क्या करता है, ये भी एंडोमेट्रियम वॉल को वेस्कुलराइज करता है, ठीक करता है, ठीक है। और क्या करता है, इसने नेक्स्ट जो है वो करवाना है, जो अगर एम्ब्रियो बन गया है या जो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उस वक्त जो एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए प्लेसेंटा को स्टैब्लिश करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग तो रिलीज हो गया, ठीक है, एग की रिलीज जो था, एग की फॉर्मेशन हुई, फिर एग का रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट जब फर्टिलाइजेशन होगी उस केस में क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो तब क्या होता है। हम ये कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटम ने क्या करना है, जो यहाँ पे बना था, ये याद रखें कि फॉलिकल्स में से जब एग रिलीज हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटम में। कार्पस ल्यूटम नेक्स्ट वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन बनवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक है, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो देन क्या होता है, कार्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। डीजनरेट हो नहीं जाता, होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि प्रोगेस्टेरोन की सेक्रेशन खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और ये सपोर्ट करती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और ये सपोर्ट करते हैं किसको, कि जो एंडोमेटेरियम बनी थी उसको वो रिड्यूस करना शुरू कर दें, उसकी ब्रेकडाउन जो है नेक्स्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का डिस्चार्ज होता है, सेल डेब्रिज जिसको हम कहते हैं मेनिस्ट्रेशन, ठीक है, और ये स्टेज रहती है 3 से 7 दिन तक। ये याद रखें, अभी मैंने बात की कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एग रिलीज हुआ था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उस वक्त क्या होगा कि कार्पस ल्यूटम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब कार्पस ल्यूटम डीजनरेट होगा तो उस वक्त जो प्रोगेस्टेरोन आया था, देखें प्रोगेस्टेरोन को हमने ये कहा था कि ये प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेटेरियम वाल, ये जो यूट्राइन वाल होती है उसको थिक करता है, और साथ में जो प्लेसेंटा होता है उसको स्टैब्लिश करने का काम होता है। देखें जब उसकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है एग की, तो देन तो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई बेबी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस वक्त तो प्रोगेस्टेरोन का काम खत्म हो गया, तो क्या होगा कि ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ये कम होना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब इसकी डायमेंशन शुरू हो गई है तो उसकी वजह से जो एंडोमेटेरियम थी उसके अंदर रिडक्शन आ जाएगी, ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगी। जब वो जो क्योंकि वो थिक कर रहा था उसको, जब वो खत्म हो गया तो एंडोमेटेरियम क्या हो जाएगी, थिन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी वजह से जब ये एंडोमेटेरियम जो यूट्राइन वॉल होती है ना, यूट्राइन वॉल, यूट्रस की जो वॉल होती है, जब ये डीजनरेट होना शुरू हो जाती है तो सेल और सेल डेब्रिज रिलीज होते हैं, जिसको हम मेनिस्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनिस्ट्रेशन, ठीक है, मेनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ये साइकिल कंप्लीट होता है, इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और यूट्रस नेक्स्ट साइकिल में एंटर होने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन का मेनिस्ट्रल साइकिल देखिए 28 डेज के बाद कंप्लीट होता है ह्यूमन फीमेल का, ठीक है, और इसमें बहुत सारी आ जाती हैं चेंजिंग वगैरह होती है उसके स्ट्रक्चर में, टाइम के साथ या एज के साथ उसमें इंडिविजुअल में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। और इस कंप्लीट हम कह सकते हैं कि मेनिस्ट्रल साइकिल का जो कंप्लीट रुक जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि क्या होता है कि जब ये प्रोसेस रुक जाता है तो उस वक्त हम इसको कहते हैं मेन्यूपॉज, मेन्यूपॉज, मेनिस्ट्रल साइकिल का रुक जाना, ठीक है। मेनिस्ट्रल साइकिल जब टोटली रुक जाता है, ये उस वक्त होता है जब जो फीमेल है उसने एग तैयार नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा जो आ जाती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम ले रहे हैं डाइट में, ठीक है, उसमें कोई कमी या ज्यादती या जो इमोशनल स्ट्रेस वगैरह होती है उसकी वजह से ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट
नॉट कंप्लीटेड इन इट्स नॉर्मल पीरियड, और उस वक्त ये साइकिल 28 दिन में कंप्लीट नहीं होता। बच्चे आप लोगों ने बुक पे भी इसकी डायग्राम को देख लेना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसको स्टेप्स में पढ़ना है, इस वजह से आप लोगों को इसकी इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि बर्थ क्या होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।